हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट पर। आज हम बात करने वाले हैं स्पेसिफिक डायरेक्शंस को ट्रेड करने की। अब क्योंकि मेरे को डायरेक्शंस को ट्रेड करना है तो मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरे को हेज भी लेना पड़ेगा। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ फ्यूचर ट्रेडिंग के साथ में ऑप्शंस को हेज करने की, जिसके लिए असली में ऑप्शंस के इंस्ट्रूमेंट बनाए गए हैं। आज हम वो डिस्कस करने वाले हैं कि ऑप्शंस के इंस्ट्रूमेंट क्यों बनाए गए। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों को एक सवाल आएगा, वो कब आएगा वो भी मैं बताऊंगा, पर सबसे पहले हम स्ट्रेटेजी को समझना शुरू करते हैं। आप लोगों के सवाल में कोशिश ये होती है कि ऑटोमेटिकली वीडियो में क्लियर करते चलो, तो अब ध्यान से देखते जाइएगा। यहां पर हम स्ट्रेटेजी क्या इस्तेमाल करने वाले हैं, डायरेक्टली सीधा सीधा डायरेक्शन। मैं ये मान के चलता हूं कि सब लोगों को टेक्निकल्स का अंदाजा है। वो टेक्निकल्स पे स्पेसिफिक पैटर्न्स को ट्रेड करते हैं या फिर लिक्विडिटी स्वीप को ट्रेड करते हैं। ये थोड़ी सी एडवांस टर्मिनोलॉजी है, पर मेरा ये मानना है कि आप लोग लिक्विडिटी स्वीप मतलब कुछ नहीं होता है कि प्राइस जब चलती है, चलने के बाद एक बार एक झटका देकर के और स्टॉप लॉसेस को लेकर के आती है और वापस से आपके टारगेट्स को हिट करती है। तो वो वाली मेथड अगर आप प्ले करते हैं तो यहां पर डायरेक्शंस बहुत ही गजब तरीके से काम करने वाले हैं। अब मैं आप लोगों को ये समझाने वाला हूं यहां से कि अगर आपको मार्केट में तेजी नजर आती है तो आप कैसे अपनी पोजीशंस को हेज करोगे। अगर आप लोगों को मार्केट में मंदी नजर आती है तो आप कैसे फ्यूचर्स के साथ में अपनी पोजीशंस को हेज करोगे। ये सारे सिनेरियोज अपन आज समझेंगे। अभी ध्यान से देखते जाइएगा। निफ्टी चल रही है अभी हाल 23,400 पर, और हमें यहां से ये नजर आता है कि मार्केट यहां से एटलीस्ट 700 तक जाएगा। अब मेरे को कोई ऑप्शन का पंगा नहीं डालना है। ऑप्शन का पंगा मतलब ना तो मैं दूर बढ़ के पुट ऑप्शन शॉर्ट करना चाहता हूं, ना तो मैं कॉल खरीदना चाहता हूं, क्योंकि मेरे को ऐसी गलती नहीं करनी है कि मैं सही भी हूं और पैसा भी ना कमाऊं। ऑप्शंस के साथ ही सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि आप सही हो सकते हो पर आप पैसे नहीं कमा सकते। ये सबसे बड़ी दिक्कत है किसके साथ में, ऑप्शंस के साथ में। जब आपको डायरेक्शन पक्का ही पता है तो सबसे बेटर तरीका लोग बोलते हैं कॉल खरीदना, और मैं बोलता हूं फ्यूचर ट्रेड करना। क्योंकि ऑप्शंस खरीदने में क्या होता है कि वही मैं आपको समझाया, वहीं पे सबसे बड़ी दिक्कत है कि मार्केट गया यहां से यहां तक, आपने खरीदी थी 600 की कॉल 3 दिन पहले, मार्केट बढ़ के पहुंच गया 700। 600 की कॉल आपने जो खरीदी थी वो खरीदी थी 120 रुपए। अभी मार्केट 700 पर खड़ा है और आपका ऑप्शन चल रहा है 110 रुपए। और बोले क्या करा, बोले कमाया नहीं, बस वो जो 120 रुपए का ऑप्शन नीचे में 40 रुपए गया था ना, उसको बस जैसे तैसे बचा के 110 लाया हूं। और अब मन में आ रहा है कि एक बार को निकल जाता हूं, क्योंकि बड़े दिनों बाद जाके जान बच रही है। तो ये गलती हमें नहीं करनी है। हम बराबर पहुंच गए 400 से 700, 300 पॉइंट की तेजी हुई और हमने कमाया क्या, 10 रुपए का नुकसान। तो ये गलती हमें नहीं करनी है। अगर ऐसी गलती नहीं करनी है तो क्या ट्रेड करना पड़ेगा, फ्यूचर। अभी फ्यूचर पे मार्जिन बहुत ज्यादा है तो फ्यूचर को हेज करके हम मार्जिन को कम भी कर लेंगे। और हेज करने से फायदा ये होगा कि हम अनलिमिटेड रिस्क से भी बच जाएंगे। मतलब जहां पे हमारी पिटाई सीधा रात भर में, अगर मार्केट 500 पॉइंट नीचे खुल गई तो बड़ा नुकसान जो हो सकता था हमारा 12,500-15,000 रुपए का, वो पूरा पूरा बच जाएगा। अगर मैं बात करता हूं निफ्टी के फ्यूचर्स के लॉट साइज के आज की तारीख के हिसाब से। पर यही जब हम स्टॉक्स पे जाते हैं तो और रिस्क बढ़ता है। तो ऐसे में अगर मैं स्टॉक्स पे भी हेज करने लगूं तो और सेफ्टी हो जाएगी। तो आप अपनी सेफ्टी को बढ़ाने के लिए हमेशा फ्यूचर और पुट ऑप्शंस और कॉल ऑप्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखें यहां से हम कैसे ट्रेड करने वाले हैं। यही सेम सिनेरियो की पोजीशन को मैं पहले आप लोगों को कॉल ऑप्शन से समझाता हूं और फिर फ्यूचर के साथ में पुट ऑप्शन से समझाऊंगा। ध्यान से देखना। यहां पर मैं आ गया हूं सीधा सीधा निफ्टी के ऑप्शन चेन पर, और मेरे को सबसे पहले क्या करना है, करंट सिचुएशन से एक जगह पर यहां पे ये सीधा सीधा 8 पोजीशन कर देना, और मेरा फ्यूचर लॉन्ग हो चुका है। अब आप देखोगे यहाँ पे क्या कंडीशन बन रही है, मेरा फ्यूचर बाय हो चुका है। फ्यूचर बाय होने के बाद यहाँ पे अब मेरे को पुट ऑप्शन लेने की बारी आ रही है। तो पुट ऑप्शन अभी इसमें क्या है, इसमें दिक्कत है, चलेगा तो प्रॉफिट, ठीक है, घुस गया तो बड़ा नुकसान। तो बड़े नुकसान से बचने के लिए यहां पर मैं क्या करता हूं, एक पुट ऑप्शन ढूंढता हूं। अब मुझे सवाल आता है कितने दिन में बाजार वहां पहुंचने लगता है। आपको लगता है 21 नवंबर तक पहुंचेगा, 21 नवंबर की एक्सपायरी का इस्तेमाल करें। आपको लगता है 28 नवंबर तक पहुंचेगा, 28 नवंबर की एक्सपायरी का इस्तेमाल करें। तो मैं क्या करने वाला हूं, क्योंकि मैंने फ्यूचर मंथली पकड़ा है, क्या करा है मैंने, फ्यूचर मंथली पकड़ा है, तो मैं ऑप्शन पे 28 नवंबर का मंथली ही पकड़ूंगा। अब 28 नवंबर का मंथली ऑप्शन पकड़ने के बाद यहां पे दिखाई दे रहा होगा आपको प्रीमियम कि 500 पे 202 रुपए। पर मार्केट कहां है, मार्केट तो 400 पर है, 465 पर है, तो 500 मुझे नहीं खरीदना है। मैं यहां से थोड़ा सा नीचे उतरूंगा 400 के 161 रुपए, यानी कि ये जाने वाले हैं। तो यहाँ पे 161 रुपए भी लगभग 4,000 रुपए से ज्यादा है। तो मेरे को ये वाला रिस्क भी नहीं लेके चलना है। तो बोले फिर आपको कितना रिस्क लेना है, मेरे को थोड़ा सा नीचे उतर रहा है, मेरे को मेरा रिस्क 150 पॉइंट से ऊपर नहीं लेके जाना है। तो यहाँ पे 23,300 का ऑप्शन मुझे एकदम परफेक्ट लगता है, जिसको मैं बाय कर सकता हूं। इसको बाय कर लेने के बाद अब आप देखोगे कंडीशन क्या बन रही है। अब मेरा मैक्सिमम रिस्क 8,500 है और मेरा रिवॉर्ड अभी भी वही अनलिमिटेड बैठा हुआ है। खैर अनलिमिटेड कभी किसी को पैसा नहीं आता है, वो 700 750 पहुंचने पे आप बुक करोगे। अब यहाँ पे सवाल ही आता है कि क्या ये पुट ऑप्शन लेना फायदेमंद है, क्योंकि अब यहाँ पे मेरा एक ब्रेक इवन आ गया है। मुझे इस ब्रेक इवन को पार करना पड़ेगा। वो ब्रेक इवन क्या है, वो ब्रेक इवन है 650।
तो अगर मैं एक पुट ऑप्शन बाय कर लेता हूं और मार्केट अगर यहां से इतना पॉइंट चलेगा, कितना पॉइंट, 200 पॉइंट, तो मेरे को पैसा कितना आएगा, आज की तारीख के हिसाब से बता रहा है आपको 2200 रुपए आएंगे। यहां से आपको एक चीज समझ लेनी है और बिल्कुल नोट डाउन कर लेना है, ये नोट डाउन करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब भी आप फ्यूचर्स के साथ में पुट ऑप्शन खरीदते हैं तो आपका मोटिव ये होता है कि अगले 3 से 4 दिन में मेरा ट्रेड मेरे डायरेक्शन में नहीं चलेगा तो मैं एग्जिट कर दूंगा। ये चीज अगर आप ध्यान रख के करेंगे तो आपको फ्यूचर्स के साथ में पुट ऑप्शन लेने में कोई खराबी नहीं होगी। इससे एक फायदा उल्टा ये आता है कि मेरे को मार्जिन बेनिफिट मिलता है। तो मार्जिन बेनिफिट से मैं क्या कर सकता हूं कि जो चीज मेरे को 1,20,000 रुपए की पड़ रही है, अब वही चीज मेरे को 40,000 50,000 में पड़ेगी। तो ये सारे सिनेरियोस का ध्यान रखते हुए हम फ्यूचर्स के साथ हेज लेते हैं। अब सवाल ये आएगा कि हम क्यों इतना रिस्क लें, हम सीधा कॉल ऑप्शन ना ले लें। तो देखिए, कॉल ऑप्शन लेने में एक दिक्कत है, वो कॉल ऑप्शन आधी हो सकती है। आज का सवाल, ये पुट ऑप्शन भी तो आधी हो सकती है। तो ये पुट ऑप्शन हमने एज ए सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट लिया है। आप वो कॉल ऑप्शन को कितना ही लंबा होल्ड कर लेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं पोजीशन को क्लियर करता हूं, आप ऐसा समझो, अब आपने क्या करा, आपने जाकर के यहां पर और एक कॉल ऑप्शन ऊपर की खरीदी। आपको लगता है मार्केट कहां जाएगा, ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाने में आप कोई ये तो खरीदोगे नहीं। अगर आप 300 के कॉल ऑप्शन खरीदो तो मैं मानता हूं कि आप सही ट्रेड कर रहे हो, फिर आप बराबर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लेके चल रहे हो। आप अगर 300 के कॉल ऑप्शन को पकड़ो तो सेम सिनेरियो आएगा, तो मैं ये मान सकता हूं यहां एक बार को सेम सिनेरियो हो रहा है। अब आप देखो कि आपका ब्रेक इवन वही लगभग 650 तक जाएगा और उसके बाद फिर आपको प्रॉफिट आना शुरू होगा। तो यहां पे कंडीशन वही सेम आती है, पर कब, जब आप 370 की कॉल ऑप्शन लेते हो। अब देखना दिक्कत क्या है, फ्यूचर्स के साथ में और पुट ऑप्शंस के साथ में अंतर क्या है ये समझो। जब मार्केट नीचे जाएगा और ये 370 में से 70 रुपए कम होंगे, आपको लगेगा कि अभी 70 रुपए बढ़ने में बड़ा समय लगने वाला है। पर ठीक इसका अपोजिट, जब मार्केट नीचे जाएगा तो जो मेरा फ्यूचर है वो तो घटेगा पर मेरा पुट ऑप्शन बढ़ेगा। तो वो क्या करेगा, वो लॉस इसके बराबर करने का प्रयास करेगा। जो हमने फ्यूचर्स के साथ में पुट ऑप्शन लिया है ना, वो लॉस इसके बराबर करने का प्रयास करेगा। अब मैं यहां पे क्या कर सकता हूं, जब मार्केट घूम के चल के मेरे फेवर में चलना शुरू होगा तो वहां पे मैं पुट ऑप्शन को दूर खिसका सकता हूं। दूर खिसकाने का मतलब क्या भी समझना, कॉल ऑप्शन में तो माइनस आ रहा होगा, यहां पे कुछ करूंगा नहीं। अब फिर से गेम पलटते हैं, फिर से जाके पोजीशन ऐड करता हूं। ये मैंने लॉन्ग की पोजीशन ऐड करी। मैं कंपैरिजन बता रहा हूं आपको कि जो लोग कंफ्यूज होते हैं उनको कंफ्यूजन बता रहा हूं कि यहाँ पे जो है एडजस्टमेंट के स्कोप बसते हैं, और एडजस्टमेंट के स्कोप के साथ में एक और अपॉर्चुनिटी आती है ट्रेड को लंबा होल्ड करने की, ओवरनाइट लेके जाने की। एक कॉल ऑप्शन को ओवरनाइट ले जाना ज्यादा रिस्की है कंपेयर टू फ्यूचर बाय करके पुट ऑप्शन। हो सकता है दोनों में लॉस सिमिलर हो, पर जब फ्यूचर्स के साथ में मार्केट खूब ज्यादा नीचे खुल जाएगा ना पुट ऑप्शन के साथ में, आप पता है क्या बोलोगे, ट्रेड को होल्ड करता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है टर्न अराउंड की संभावना है और अगर मार्केट पलटेगा तो मेरा पूरा का पूरा फ्यूचर ऐसा कैसा पलटेगा। पर जब बात आती है कॉल ऑप्शन के साथ में, तो आपको वहां नीचे लॉस बुक करना पड़ता है, क्योंकि आपको पता होता है कि अब यहां पे दिक्कत हो सकती है और मार्केट जैसे ही थोड़ा सा बढ़ता है आप एग्जिट कर देते हैं। तो ये वाली जो प्रॉब्लम है वहां पे खत्म हो जाती है। अब यहां पे फिर से आ जाता हूं मैं आप लोगों को समझाने के लिए कि मैंने क्या करा, यहाँ पे 300 का जो है ये वाला बाय कर लिया। यही बाय किया था हमने, हाँ यही बाय किया था, तो इसको एक लॉट बाय कर लेते हैं। कंडीशन क्या बन के आ रही है, अब आप देखो वही सेम सिचुएशन आ रही है, सब कुछ सेम है, पर फायदा क्या है, अब सुनना। फायदा ये है कि जब मार्केट ऐसे नीचे गिर रहा था ना, तो मैंने ये पकड़ रखा था। जैसे ही मार्केट घूम के चलना शुरू हुआ, अब मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, ये जो मेरी पुट ऑप्शन है, इस पुट ऑप्शन को मैं प्रॉफिट में बुक कर रहा हूं और दूर खिसक रहा हूं। दूर खिसकने का मतलब क्या होगा आप समझना। एग्जांपल के तौर पे समझो, मार्केट नीचे गया 126 के बढ़ के 150 पहुंच गई 126 के बढ़ के 150, यहां प्रॉफिट बुक हुआ। तब मैं मान के चलता हूं कि ये कुछ लॉस में चल रहा होगा, पर मैं इसको काट नहीं रहा हूं, तो आप इसको ऐसे अज्यूम करके चलो कि ये कुछ लॉस में होगा। अब क्या कंडीशन बनी कि जब मेरे को दिखेगा कि मार्केट नीचे से ऊपर चल रहा है इंट्राडे में, मैं फिर बता रहा हूं क्लोजिंग होते होते तो वापस से मैं 300 पे बैठूंगा। पर क्या कंडीशन बता रहा हूं मैं आपको, इंट्राडे में मुझे शार्प मूव दिखाई दिया, मैंने क्या करा, फटाक से वाली पुट ऑप्शन का प्रॉफिट काटा, नीचे खिसका, एक ऐसा ऑप्शन पकड़ा 23,000 का जो 61 रुपए चल रहा है। जब वो 126 का 150 होगा, क्या बोल रहा हूं मैं, जब वो 126 का 150 होगा, यानी कि लगभग 15-20 पॉइंट बढ़ेगा, तो ये भी 61 का कितना होगा, मैं मान के चलता हूं 73 होगा। कैसे निकाला मैंने, ऑप्शन चेन की वैल्यू से। ये 126 का 142 की जगह 150 हो रहा है, तो 50 पॉइंट ऊपर वाला प्रीमियम कितना चल रहा है, 71, तो कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे अंदाजा लगा के चल सकते हो कि ये जो ऑप्शन है ये कितना हो जाएगा, मेरे को 75 पे बाय में मिलेगा। तो यहां पे मैं भाव डाल देता हूं 75, और उसका फ्यूचर का लॉस एज चल रहा होगा। इसको मैंने कितने बाय कर लिया, 75 पे बाय कर लिया, एक अंदाजा हमने लगाया। और अब देखिए मेरी नेट पोजीशन क्या निकल के आई, ऑप्शन ही ऑप्शन के ट्रेड में मेरे को ज्यादा स्कोप है, और अब थोड़ा सा मार्केट चलेगा और मेरे को प्लस आ जाएगा। तो जो ब्रेक इवन मेरा ऊपर था, अब वो ब्रेक इवन मेरा नीचे शिफ्ट हो जाएगा। पहले मार्केट को 650 तक चलना पड़ रहा था, और अब क्या हो गया, अब मार्केट को सिर्फ 550 तक चलना है। तो ये जो 100 पॉइंट मैंने कमाए हैं, ये एक्चुअली में कमाए नहीं है, ये सिर्फ पुट का एडजस्टमेंट है, जो कि मार्केट नीचे गिरने पर आप कॉल के साथ नहीं कर सकते थे। तो ये आ जाता है शानदार वाला सिनेरियो जो मैं आप लोगों को समझाना चाहता था कि क्यों हमें फ्यूचर्स के साथ में पुट ऑप्शंस खरीदना चाहिए अगर हम लॉन्ग साइड जाते हैं तो।
और क्यों हमें फ्यूचर्स के साथ में कॉल ऑप्शन खरीदना चाहिए अगर हम शॉर्ट साइड जाते हैं तो, ताकि हम अपनी पोजीशंस को ए से बाहर ए से अंदर, या फिर शॉर्ट कर रहे हैं तो ए से बाहर और ए से अंदर कर सकें। आई होप आप लोगों को ये सारे सिनेरियो समझ में आए होंगे। ओवरऑल ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा, और अगर ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसके अलावा अगर आप लोगों ने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, आप जाके अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।